नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 इकाई 2 काव्य बोध। साथियों, इसके पहले वाली इकाई जो हमारी है काव्यखंड, उसको भी हमने चैनल पर हमारे बताने का प्रयास किया है, जिसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। एवं आप यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और इसी प्रकार गणित, संस्कृत के प्रश्न बैंक को भी हमने हल करने का प्रयास किया है, जिन्हें आप नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। आइए देखते हैं काव्य बोध। तो ये जो हमारी इकाई है, ये हमारी इकाई कुल मिलाकर के 14 अंक की है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 7 अंक के होंगे, 2 प्रश्न 2 अंक के होंगे, 1 प्रश्न 3 अंक का होगा। इस तरह से कुल 3 प्रश्न यहाँ से बड़े वाले उत्तर में हमसे पूछे जाने हैं। काव्य की परिभाषा, भेद, रस की परिभाषा, उदाहरण, छंद, अलंकार। इसके बाद में इस प्रकार से यदि हम देखें तो काव्य बोध हमारा इकाई 2, इसके 1 अंक की प्रश्नों की चर्चा हम पहले कर लेते हैं। वैसे 1 अंक की प्रश्नों के उत्तर आप सभी जानते हैं, लेकिन एक पुनरावृत्ति रिवीजन की दृष्टि से आप देखें, इसके बाद में बड़े प्रश्नों के उत्तर पर भी हम यहाँ पे चर्चा आपसे करेंगे। तो सही विकल्प चुनकर लिखे वाले से स्टार्ट करें। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो रामचरितमानस। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता तुलसीदास। रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। दोहा छंद में मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। चौपाई छंद के प्रकार, तो चौपाई छंद के प्रकार में से एक है, चौपाई छंद के प्रकार में से एक हम कहें कि मात्रिक छंद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। अबलो नसानी, अब न नसे हो, पंक्ति में निहित रस भाव, तो इस पंक्ति में जो निहित भाव है वो है शांत रस का। इसके बाद में रस के अंग या अवयव माने गए हैं। इस वाले को देखें यदि हम, तो रस के जो अंग माने गए हैं वो है 4। शब्दालंकार के प्रमुख प्रकार होते हैं, तो शब्दालंकार के प्रमुख प्रकार है अनुप्रास, यमक और श्लेष, मतलब ख वाला। इसके बाद में छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं, तो छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं 6। आइए इसके बाद में हम रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। रंग मंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति कराने वाला, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दृश्य काव्य। चौपाई छंद में मात्राएं तो 16 मात्रा होती है। कामायनी एक महाकाव्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन। श्रव्य काव्य के भेद, तो श्रव्य काव्य के 3 भेद। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम रिक्त स्थान की परिभाषा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। रश्मि रथ काव्यखंड रिक्त स्थान की रचना की है, तो इसकी जो रचना की है वो कवि दिनकर ने की है। जिस काव्य में अगले और पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो उसे कहते हैं मुक्तक काव्य। इस प्रकार रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बाद में सही जोड़ी की बात करें यदि हम, तो पृथ्वीराज रासो जो है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा महाकाव्य। संचारी भावों की संख्या 33। महाकाव्य, तो इसका हो जाएगा रामचरितमानस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद और पंचवटी एक खंड काव्य। इसी प्रकार दूसरी से जोड़ी की बात करें तो जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, जिन कारणों से उद्दीप्त होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। नायक नायिका का मिलन श्रृंगार रस। हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य वो है रामचरितमानस। और रागात्मकता की प्रधानता वाला मुक्तक, तो इसका उत्तर हो जाएगा गेय मुक्तक ग वाला। और सांकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी। अब सही जोड़ी के बाद में एक वाक्य उत्तर, जिनकी चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे, पहले हम सत्य सत्य देख लेते हैं, फिर एक वाक्य वाले उत्तर की चर्चा आपसे करेंगे। तो सत्य सत्य में हम देखें, पहला प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता, तो ये हमारा सत्य है। अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं, ये हमारा सत्य है। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से रस निष्पत्ति होती है, तो ये भी हमारा सत्य है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, सत्य है। अनुराग तड़ांग में भानु उदय में उपमा अलंकार है, तो 5वां हमारा ये असत्य है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है।
सत्य है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा घृणा है, सत्य है। संगा रस का स्थायी भाव रति है, सत्य है। खंड काव्य मुक्त काव्य का एक भेद है, तो ये हमारा असत्य है। इसके बाद में महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, ये भी हमारा सत्य है। आइए 2 अंक वाले प्रश्नों की चर्चा के पहले जो कि हमारे 1 अंक वाले प्रश्न हैं उनको देखेंगे, फिर 2 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारे बड़े प्रश्न 3 नंबर वाले हैं उनको देखेंगे। तो आइए इस प्रकार से पहले 1 अंक वाले प्रश्न को देख लेते हैं। 1 अंक वाला जो हमारे प्रश्न है, आइए इनको देखते हैं। नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण महाकाव्य में मिलता है। पहला हमारा प्रश्न है कि नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण कहाँ मिलता है, किस काव्य में मिलता है, तो वो मिलता है महाकाव्य में। दूसरा प्रश्न हमारा, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस काव्य में एक सर्ग होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। तीसरा है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं, तो अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ कौन सा रस होता है, तो वहाँ संगा रस होता है। इसके बाद में अगला हमारा है 5वां, स्थायी भाव जगाने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, तो जो शारीरिक चेष्टाएं वो उद्दीपन भाव कहलाती है। ऐसी शब्द रचना जो वर्ण मात्रा रति आदि रचना को क्या कहते हैं, तो उसे छंद रचना को छंद कहते हैं। फिर 7वां है हमारा, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के विकार कारणों को क्या कहते हैं, तो उसे विभाव कहते हैं। 8वां है, वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो उनकी संख्या 9 मानी गई है। फिर श्री कृष्ण के सुमोचन रजु कोष जलने लगे में कौन सा रस विद्यमान है, तो इसमें वीर रस विद्यमान है, यहाँ वीरता का भाव आ रहा है। फिर 10वां, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। इस तरह से ये हमारे 1 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। अब आइए 2 नंबर वाले प्रश्नों की चर्चा आपसे इस प्रकार करते हैं कि काव्य की परिभाषा व काव्य के मुख्य भेद लिखिए। तो काव्य के 2 और भेद किए गए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। काव्य 2 प्रकार का माना गया है, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय द्वारा दिखलाया गया, जैसे नाटक प्रसंग आदि को पढ़ने सुनने योग्य हो, वह श्रव्य हो। श्रव्य काव्य 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। काव्य के मुख्य भेद श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। शैलों की दृष्टि से काव्य के प्रमुख जो भेद हैं, तो पद्य काव्य, इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य में किया जाता है। गद्य काव्य, इसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है, जैसे जयशंकर की कामायनी। चंपू काव्य, इसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है। प्रबंध काव्य की परिभाषा व उदाहरण, इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य में आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है, कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता। गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती है। उदाहरण, रामचरितमानस एक महाकाव्य, इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन का कथा का आदोपांत वर्णन होता है। मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो मुक्तक काव्य या कविता का वह प्रहार है जिसमें प्रबंध की न हो, इसमें एक छंद में कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध नहीं, यथार्थ में होना आवश्यक नहीं। कबीर एवं रहीम के दोहे, मीराबाई के पद्य आदि सब मुक्तक रचनाएं हैं। प्रबंध काव्य के प्रमुख भेदों के नाम लिखे, तो इसके 2 मुख्य भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, जिसमें सर्गों का निबंधन हो वह महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य में देवता या सदृश क्षत्रिय जिसमें धीरोत्वादी गुण हो नायक होता है। कहीं एक वंश में के अनेक कुलीन भूप भी नायक होते हैं। संगार वीर और शांत में से कोई एक रस अंगी होता है तथा अन्य सभी रस अंग रूप होते हैं। रामायण महाभारत, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेदव्यास। खंड काव्य से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो खंड काव्य साहित्य के प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। और खंड का शब्द से स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ऐसी घटना की प्रधानता रहती है, जैसे तुलसीदास, भामाचरित्र, भावार गीत, पार्वती मंगल आदि। आख्यान गीतिका से क्या तात्पर्य, उदाहरण से लिखिए। तो आख्यान गीतिका महाकाव्य खंड काव्य भिन्न पद्मत कहानी का एक आख्यान नाम आख्यान गीतिका है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि की प्रेरक घटना कथा चित्रों के कथा, श्री कृष्ण जयंती के जन्म की रात का वर्णन, इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि के संबंध में प्रेरक घटनाओं का चित्रण होता है। इस तरह से फिर पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या आशय है, उदाहरण से लिखिए। तो पाठ्य मुक्तक पुस्तक में विभिन्न विषयों पर लिखी छोटी छोटी जो प्रधान कविताएं होती है, इसमें भाव की अपेक्षा होती है, प्रधानता रहती है। आगे थे कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी आदि इस तरह से। फिर गेय मुक्तक की परिभाषा। अब गेय मुक्तक की परिभाषा में हम चलें तो गेय मुक्तक को प्रगति भी कहते हैं। इसमें भावना और रागात्मकता, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है, जिसे गेय मुक्तक पुस्तक कहा जाता है।
अगला है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा लिखिए। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों, द्रव्यों को के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। रस के प्रमुख अंग और अवयव, तो रस के प्रमुख अंग या अवयव जो है स्थायी भाव, अनुभव, विभाव, संचरी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संगार रस की परिभाषा उदाहरण से तो नायक नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो संगार रस कहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई होई। इस प्रकार वीर रस की परिभाषा उदाहरण से तो युद्ध व या कठिनाई को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह नामक स्थायी भाव को जागृत होने पर जो प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीरस कहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, और इसके आगे है यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत होता जानो मुझे, ये वीरस का यहाँ पे उदाहरण है। फिर छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार तो जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर कोई पद रचना की जाती है छंद कहते हैं। मात्रिक और वर्णिक और मात्रिक और मुक्तक छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित तो मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद रचना को मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में अहिर 11, तोमर 12, मानव 14 मात्रा। दोहा छंद की परिभाषा तो दोहा 2 पंक्तियों का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। जैसे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर जो दायक फल 4। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से तो चौपाई मात्रिक सम छंद का एक भेद है। प्राकृत तथा अपभ्रंश के 16 मात्रा के वर्णात्मक छंदों के आधार पर विकसित हिंदी का सर्वप्रिय अपना एक छंद है। उदाहरण बसहूँ हृदय श्री अनु समेता, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रह ग्राण बिनु वास अशेषा। इस तरह से फिर आगे हम देखते हैं हमारे जो 3 नंबर के प्रश्न हैं 75 शब्दों के, उसमें पहला हमारा प्रश्न है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर निम्न है। जो महाकाव्य है इसमें जीवन का संगम चित्रण या वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में इसमें जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है। इसमें अनेक रसों का वर्णन होता है, इसमें मुख्यतः एक ही रस का वर्णन होता है, इसमें अनेक छंदों का वर्णन प्रयोग होता है, इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य रामचरितमानस रचिता तुलसीदास और खंड काव्य पंचवटी की रचिता जो है मैथिलीचंद गुप्त होते हैं। इस तरह से पाठ्य पुस्तक या गेय मुक्तक में अंतर। तो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक है, ये मुक्तक शब्द पढ़ा जाए, पुस्तक छपा है तो पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं, गेय मुक्तक गाए जाते हैं। एक ही भाव की गहनता होती है, संगीतात्मकता होती है। कवि इसके कवि बिहारी, रहीम, कबीर, इसके कवि तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास आदि हैं। आगे चले मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर। तो मात्रिक और वर्णिक छंद में निम्न अंतर है। मात्रिक छंदों की सभी चरणों में संख्या मात्रा की तो समान होती है, लेकिन क्रम लघु गुरु के समान नहीं होते। वर्णिक छंद में सभी चरणों की मात्रा और क्रम का दोनों का समान होता है। फिर इसमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, इसमें वर्णों की संख्या एवं रूप निश्चित होता है, मात्राएं नहीं। संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर। संचारी भाव वे होते हैं जो वाक्य समय भाव प्रकट होते हैं, ये जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। स्थायी भाव पूरे पैराग्राफ का निष्कर्ष भाव होता है। स्थायी भाव से रस का जन्म होता है, जो भाव स्थिर और सार्वभौम होती है उसे स्थायी भाव कहते हैं। विभाव अनुभव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वे सभी साधन जिनके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अनुभव का अर्थ है कि जब किसी के हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है तो उससे उत्पन्न भाव का जो परिणाम वो गुस्सा करता है या कोई क्रिया करता है, जो चेष्टा करता है या उसमें क्रियात्मकता आती है, उसे अनुभाव कहते हैं। इस तरह से आज के भाग में इतना ही। अगली इकाई 3 जो हमारी होगी उसको हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।